नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। WPL का ये तीसरा मैच है जो आज गुजरात और यूपी से होने वाला है। स्टेडियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो बड़ोदरा में ही ये मैच आज फिर से खेला जाएगा, जहां पहला, दूसरा और तीसरा मैच हुआ था। पहला मैच बहुत ही बेहतरीन हो रहा था और पहले मैच में जैसा ही हम लोगों ने बताया था कि ये बैटिंग पिच है और यहाँ पे बैट्समैन अच्छे रन्स बनाएंगे, वही हुआ था। 201 रन बनाया था और सेकंड पारी वालों ने उसको बेंगलोर ने चेज भी कर लिया था। पहला मैच हम लोग का बहुत ही बेहतरीन जा रहा था। ऋचा घोष का 0 पे कैच ड्रॉप, उसके बाद 64 रन बनाना। हालांकि हम लोग थोड़ा सा मेगा लीग से दूर रह गए थे, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे फिर से। और आज के फिर से मैच की अगर चर्चा कर लें तो मैच प्लेयर्स पे चर्चा करने से पहले कुछ स्टेडियम्स की हम बात कर लेते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो मेंस क्रिकेट में होता है वो 30 मीटर का सर्किल यार्ड होता है, लेकिन वुमेंस क्रिकेट में ये 25 मीटर का सर्किल यार्ड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पावर प्ले में जो भी बल्लेबाजी करने आएगा उसको एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो कुछ अच्छे स्ट्राइक रन रेट से मैच को रन बना सकें। अब हम गुजरात के प्लेयर्स की अगर बात कर लें तो बेट मोनी ने पिछले ही मैच में 56 रन बनाया हुआ था। फर्स्ट पारी में ये हमेशा से अच्छा खेलती हैं। आज ये बात ध्यान रखिएगा, हर 3 मैचों में एक बार इनका 50 होता है। खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं, विकेट कीपिंग से भी ये पॉइंट देंगी। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इनके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया ही था। लेकिन इनको ड्रॉप कब करना है ये मैं बता रहा हूँ। अगर सेकेंड पारी में ये बैटिंग करने आती हैं तो निश्चित तौर पे आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि जो इनका एवरेज बता रहा है कि सेकंड पारी में इनका एवरेज 11 से 12 का होता है। तो आप चाहे तो रिस्क टेकर हैं मेगा लीग में तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। मिनी जीएल और एसएल में आप इनको फिक्स करके ही चलिएगा। उसके बाद आते हैं लौरा वोल्वर्ट। लौरा वोल्वर्ट की भी कहानी सेम टू सेम उल्टी ही है। सेकेंड पारी में अच्छा खेलती हैं और चाहे तो आप इनको फर्स्ट पारी में ड्रॉप कर सकते हैं। नॉर्मली ये हर 10 से 12 मैच लेती हैं एक 50 करने के लिए। तो अगर ये चली तो अर्श तक, नहीं तो फर्स्ट तक की कहानी रहती है। चाहे तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं और फर्स्ट पारी में आप ड्रॉप कर लीजिएगा, सेकंड पारी में लेके ही चल सकते हैं। और ज़्यादा अगर आप टीम बना रहे हैं तो फिर बीच बीच में अल्टरनेट कर सकते हैं। देखिए, वुमेंस क्रिकेट में 7 से 8 जो प्लेयर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और मतलब उनको ही चलना है, और बाकी 2-3 का रिस्क होता है। तो वही 2-3 खोजिए और उसके बाद उनको बारी बारी से आप अल्टरनेट कर लीजिए। इसके बाद आती है हेमलता को आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। अगर 8 से 10 टीम बना रहे हैं तो एक आध टीम में आप इनको बीच में कहीं जगह दे दीजिएगा। नॉर्मली मिनी जीएल और एसएल के लिए आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आती है गार्डनर। पिछली भी वीडियो में बताया था, कप्तान CNBC की दौड़ में सबसे प्रबल दावेदार हैं। चौथे नंबर पे बल्लेबाजी भी करने आती हैं, 4 ओवर पूरा गेंदबाजी भी करती हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाज भी हैं। और फील्डिंग में भी नॉर्मली लॉन्ग ऑन पे खड़ी रहती हैं, तो नॉर्मली 1 से 2 कैच इनके पास पहुंच जाता है। और पिछली मैच में 79 रन बनाए थे। नॉर्मली ये 20 से 30 रन की खिलाड़ी हैं और 2 विकेट की खिलाड़ी हैं। तो आप C और BC की दौड़ में सबसे आगे हैं। आप इनको कप्तान और उप कप्तान बना के अल्टरनेट करके चलिएगा। उसके बाद आती हैं डटिन के बारे में भी हमने बताया था, फिक्स खिलाड़ी हैं बिल्कुल भी। और इनके बारे में पिछले भी वीडियो में बताया था कि मेंस और वुमेंस क्रिकेट में इकलौती खिलाड़ी है कि एक ही मैच में 100 और 5 विकेट का कारनामा की हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं। और इनके बारे में इनको आप फिक्स ही करके चलिएगा। नॉर्मली ये WPL में डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आ रही हैं, तो 1 से 2 विकेट इनको मिल सकते हैं और 20-25 रन की ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं। नए जो फैंटेसी पॉइंट सिस्टम चेंज हुआ है तो उसके अनुसार इनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। तो 60-70 पॉइंट ये खिलाड़ी हैं और चाहे तो आप किसी न किसी टीम में आप VC तक इनको ट्राई करिएगा। उसके बाद आती हैं सिमरन को आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद हरीन देवल, इन सब के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ फील्डिंग बढ़िया है, लेकिन पिछले मैच में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने काफ़ी कैच ड्रॉप हुए थे। कैच ड्रॉप होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि ड्यू जो है वो ड्यू 8 बजे तक आ जा रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ड्यू हर मैच में ही देखने को मिला है। तो ड्यू जब आ जाती है तो उस समय फील्डिंग करना और गेंदबाजी करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कैचेस ड्रॉप होने लगते हैं। तो इसीलिए जो भी टीम पहले टॉस जीत रही है वो पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला कर रही है।
तो इसी अनुसार आप टीम भी बनाइएगा, क्योंकि जो बाद में बल्लेबाजी करने आएगी तो उसको सीधी सी बात है कि कैच ड्रॉप होता है तो उनको फिर बेनिफिट मिलेगा। और ड्यू के समय बॉलिंग भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, गेंद स्विंग वगैरह नहीं होती है, हाथ से फिसलती हैं, तो इसलिए बल्लेबाजी थोड़ा उसमें आसान रहती है। उसके बाद आती हैं तनुजा। पिछले ओवर में मैच में इन्होंने 3 ओवर डाला हुआ था। इनको आप अल्टरनेट करके चल सकते हैं। मान लीजिए मेगा लीग में अगर एक विकेट प्राप्त कर लें तो ये 37 से 40 पॉइंट की खिलाड़ी बन जाएंगी और वो आ सकते हैं, तो इनको सिर्फ अल्टरनेट करके ही चलिएगा। उसके बाद आती हैं श्यामली सतग्रही। इन्होंने 4 ओवर पूरा किया हुआ था। ये खिलाड़ी बढ़िया हैं, देखिए इन दोनों में से, इनमें और तनुजा में और प्रिया मिश्रा में से, इन तीनों में से आप एक खिलाड़ी आप अल्टरनेट करके चलिएगा। उसके बाद आते हैं छवि गौतम। छवि गौतम के बारे में मैं बता दूं तो ये ओपनिंग में सिर्फ बॉलिंग करती हैं। पिछले उसमें भी 2 ओवर उन्होंने किया था और थोड़ी महंगी साबित हुई थी। लेकिन अभी यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी का जी के जो ओपनर्स हैं थोड़े से वीक कह सकते हैं, तो वहाँ पर इनको विकेट मिलने के चांसेज हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और टीम बनाते समय इन जो फिक्स प्लेयर अगर हम बात कर लें गुजरात की ओर से, तो देखिए बेट मोनी और गार्डनर डॉटिन, ये 3 खिलाड़ी आपके यहाँ से फिक्स मिल गई हैं। और अब गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में देखिए ओपनिंग में आएंगे उमा चौधरी। इनका भी एवरेज जो है 11 से 12 का है। नॉर्मली 10 से 15 रन की खिलाड़ी हैं। अगर पावर प्ले में 20-25 रन बना दें तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन नॉर्मली आप मिनी जीएल और एसएल के लिए कर रहे हैं तो आप इनको ड्रॉप करके जाइएगा। उसके बाद आते हैं श्वेता। इन पे भी ज़्यादा आपको विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं अटापट्टू। अटापट्टू देखिए CNBC की दौड़ में ये भी एक अच्छी खिलाड़ी हैं। श्रीलंका की ये वुमेंस प्लेयर हैं। नॉर्मली ये ओपनिंग करती हैं और 4 ओवर पूरा का पूरा बॉलिंग भी करती हैं। और लेकिन गार्डनर जो है, गार्डनर ने इनको 2 बार आउट कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर है और गार्डनर राइट हैंडर है। और लेफ्ट और राइट का जो कम्बिनेशन चल रहा है इस समय क्रिकेट जगत में, तो उस हिसाब से गार्डनर बॉलिंग करने निश्चित तौर पे आएंगे। और अगर आएंगे तो इसके पहले भी 2 बार इनका शिकार कर चुकी हैं। तो चाहे तो आप CNBC जाइएगा, और अगर 7-8 की टीमें बना रहे हैं तो किसी न किसी टीम में इनको ड्रॉप भी आप कर सकते हैं। लेकिन मिनी जीएल और एसएल में आप इनको ड्रॉप करने के लिए सोचिएगा भी नहीं। उसके बाद आती हैं किरण नवग्रही। किरण नवग्रही नॉर्मली 17 का इनका देखिए एवरेज है, और लेकिन ये कभी भी डिफरेंशियल पिक का काम हमेशा कर जाती हैं। कभी ना कभी ये कर जाती हैं, कभी कभी ये 50 भी मार देती हैं। तो थोड़ा हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, तो किसी न किसी टीम में आप इनको VC तक ट्राई करिएगा। 2 टीम 3 टीम 4 टीम अगर बना रहे हैं तो 1-2 टीमों में आप VC तक इनके साथ चले जाइएगा। उसके बाद आती हैं हैरिस। हैरिस देखिए VC की आपकी सबसे बेस्ट हैं। अगर आप पार्टनर को बना रहे हैं, कैप्टन बना रहे हैं, तो आप VC इनके साथ भी आप जाइएगा, इनको रोटेट करके ही चलिएगा किसी एंड VC के लिए। अब आपको हम बता दें कि गुजरात के साथ जब भी इनका मैच हुआ है 4 मैचों में से ये 3 बार इन्होंने 50 मारी हुई है, इसके पहले WPL में। तो आज भी ऐसा कारनामा कर सकती हैं, इसलिए VC तक आप आराम से इनके साथ चले जाइएगा। उसके बाद आती हैं मैकग्राथ। मैकग्राथ बॉलिंग और बैट्समैन अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन अपनी टीम की ओर से उनको बॉलिंग करने का थोड़ा सा कम मौका मिलता है। लेकिन जब फ्रेंचाइजी के साथ बॉलिंग करती हैं, जैसे या WPL हो गया या BBL टाइप का, इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ये गेंदबाजी पूरा का पूरा 4 ओवर करती हैं। ये बिल्कुल भी फिक्स खिलाड़ी हैं, आप इनको फिक्स ही करके चलिएगा, क्योंकि आपको ये बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों से आपको ये पॉइंट देंगी। उसके बाद आती हैं दीप्ति शर्मा। इंपॉर्टेंट पिक है, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स है। VC तक इनके साथ भी आप आराम से जा सकते हैं किसी न किसी टीम में। उसके बाद आती हैं सोफी। सोफी भी आपके फिक्स खिलाड़ी हैं। ये फर्स्ट पारी हो या सेकंड पारी हो, दोनों में कम से कम 2 विकेट की देखिए खिलाड़ी हैं। तो चाहे तो आप किसी एक टीम में VC गार्डनर के साथ इनको VC भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं गायकवाड़। गायकवाड़ देखिए 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेंगी। अगर ये बाई चांस 1 विकेट प्राप्त कर जाती हैं तो ये पंटर पिक साबित हो जाएंगे, तो आप रोटेट करके चलिएगा। और उसके बाद आती हैं सामिया ठाकुर। इनका भी 4 मैचों में 3 विकेट है। और उसके बाद अंजलि शेरवानी, इन्होंने 13 में से 6 विकेट लिया है। तो इन तीनों में से आप एक खिलाड़ी अल्टरनेट रख लीजिएगा, गायकवाड़, शमीमा ठाकुर या अंजलि शेरवानी में से। अब देखिए यूपी की ओर से जो फिक्स खिलाड़ी हो गई आपके मिनी जीएल और एसएल के लिए, वो अटापट्टू हो गई, हैरिस हो गई और मैकग्राथ हो गई और दीप्ति शर्मा हो गई। 4 इधर से हो गए, 3 इधर से हो गए, 7 हो चुके हैं। और एक सोफी, एक 8 खिलाड़ी। 8 खिलाड़ी आपके टोटल फिक्स हो गए हैं। फिर से मैं 8 खिलाड़ी